सोयाबीन ये एक मीट लवर्स के लिए या नॉनवेज के लिए एक बेटर प्रोटीन ऑप्शन है जो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो क्या सोयाबीन डायबिटीज़ के लिए सेफ़ है? किस तरह हम इसका सेवन कर सकते हैं और इसके अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं? सोयाबीन ये एक नेचुरल प्लांट प्रोटीन होता है जिसमें हमारी ब्लड शुगर लेवल्स कम करने की क्षमता है और इसी के साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो चांसेस होते हैं वो कम होने में हमें मदद मिलती है। हाई प्रोटीन होने की वजह से अब जब सोयाबीन का सेवन करते हैं तो इससे आपका पेट अधिकतर भरा हुआ लगता है और आपका वेट कंट्रोल रहने में भी आपको मदद मिलती है। सोयाबीन के सेवन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए? डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये एक नेचुरल प्रोटीन सोर्स है जो आपके वेट को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है और साथ ही आपके शुगर लेवल्स मेंटेन करने में भी आपकी मदद करता है। सोयाबीन के सेवन से इसमें मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होते हैं। साथ ही सोयाबीन हमारे हार्ट हेल्थ, हमारी ब्लड वेसल्स की लवचिकता को बढ़ाने में भी मदद करता है और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। सोयाबीन एक रिच सोर्स होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का भी, जो हमारे शरीर में इंटरनल हेल्थ यानी हमारे अंदर जो सिस्टम्स है उसको भी नॉर्मल चलने में और अच्छी तरह फंक्शन करने में मदद करता है। सोयाबीन में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में हमारी मदद करता है। साथ ही ये एक हाई फाइबर और हाई ओमेगा 3 एसिड वाला फूड होता है जिसमें हमें नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स प्राप्त होते हैं। सोयाबीन हम किस तरह खा सकते हैं? सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप वेरिएशंस में या बहुत सारी तरीके से खा सकते हैं। कई लोग इसे अपने राइस के चीज़ों में जैसे सोयाबीन पुलाव उसमें यूज़ करते हैं। टोफू सोयाबीन से बने हुए एक प्रकार का जो पनीर होता है, आप उस तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी रिलेटेड मिल्क्स नहीं लेने हैं तो आप सोयाबीन के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे अपनी चाय या कॉफ़ी भी बना सकते हैं। सोयाबीन का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा में रोटी बनाने के लिए भी, या आपके नॉर्मल गेहूं में भी आप थोड़ा सोयाबीन डालकर भी इसे पिसा सकते हैं। सोया चंक्स ये एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन हो सकता है जो आपको अगर बीच बीच में जब भूख लगती है तो आप इसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूर खा सकते हैं। ऐसे में आप अगर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे रोज़मर्रा में हफ्ते में लगभग 1 से 2 बार इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। सोयाबीन का सेवन करते वक्त बस आपको ध्यान रखना है कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर कब? तो जब आप इसका सेवन एक लिमिट में, एक मॉडरेशन में करते हैं तब। अगर सोयाबीन अधिक मात्रा में खाया जाए या इसमें एक ओवर इंडल्जेंस दिखती है तो ये हमारे शरीर में जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आगे जाकर हमारे शरीर की तकलीफ़ें बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सोयाबीन का सेवन कर रहे हैं आप उसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लें, जितना आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने आपको एडवाइस किया है। उससे अधिक आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप सोयाबीन का सेवन कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर आपके शुगर लेवल्स इसके खाने के बाद बढ़ रही है या अधिक रूप से कम हो रही है तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करना अनिवार्य हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।